हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो भाई क्या हाल है आप सभी के। सबसे पहले बता देता हूँ, यह वीडियो डीपीएससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ कैंडिडेट्स के लिए है। और ना ही ऐसा कुछ है भाई, मुझे पता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अभी सिलेक्टेड हैं और कितने इस वीडियो को देखने वाले हैं। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है। फिर भी भाई मेरे साथ यही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, डीपी एडब्ल्यूटीपीओ एंड डीपीएचसीएम फॉर द फर्दर स्टेजेस आल्सो। ठीक है, जिस किसी का एग्जाम हो रखा बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की फिजिकल डेट आप लोगों को पता चल गई होगी और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। लगभग 8-9 सितंबर तक आप लोगों के जो है फिजिकल कंप्लीट होंगे। ठीक है, सबसे लास्ट यहाँ पे ड्राइवर चल रहा है। तो एक तो मोस्ट कॉमन डाउट आप लोगों का रहता है कि हमारे जो फर्दर स्टेजेस हैं वो कब क्या कैसे हो सकते हैं। सेकेंडली इस चीज़ पे हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो ये है कि इस इन स्टेजेस के अंदर द मोस्ट कॉमन रीजंस, जो कॉमन रीजंस होते हैं फेलियर के, और सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं किस स्टेज पे फेल होने के रहते हैं। अगर किसी स्टेज में आप ये सकते हो कि भाई मैं तो 200% प्रिपेयर्ड हूँ, फिर भी आप कैसे फेल हो सकते हो, उन सब स्टेज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन दूंगा। AWTP और HMO दोनों के लिए ये वीडियो रहेगी बिल्कुल कॉमन, क्योंकि सभी स्टेज आगे की जो लगभग सिमिलर है। हालांकि HM वाले कैंडिडेट पे जो है प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का रहता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर पीछे लाइट इफेक्ट आ रहा हो तो भाई उसके लिए समझ सकते हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि या तो अपना पूरा फेस दिखा ले या इस लाइट को अवॉइड कर ले। तो मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट फिर भी आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, आप लोगों के फिजिकल जो है लगभग 8-9 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भी आप लोगों के पास फिजिकल के लिए टाइम है। आज हुए हैं हमारी 11 अगस्त, और आप लोगों के लगभग शायद 1 सितंबर से ही हो रहे हैं, 1 या 2 सितंबर से। अभी भी आप लोगों के पास लगभग 20 दिन है। और AWTPO HM के फिजिकल के रिगार्डिंग मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 20 दिन है। और अगर 20 दिन भी आप थोड़ा सा फोकस कर लेते हो अपने खाने पीने पर, अपनी फिजिक पे, और सुबह शाम थोड़ा सा अपने शरीर को परेशान करते हो, डेट इज इनफ, आप लोग कर जाओगे। ठीक है। हालांकि कुछ कैंडिडेट की काफी लंबे टाइम से दिक्कत आती आ रही होगी भाई, लॉन्ग जंप और हाई जंप की। देखो भाई, वो सबका अपना पर्सनल वे है। मैं तो कहता हूँ कि इस टाइम पे आप तीनों स्टेज एक साथ कीजिए हर रोज। यानी कि अगर आप 4 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो, उसकी जगह 3 किलोमीटर दौड़कर हाई जंप और लॉन्ग जंप साथ में कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक साथ सारी चीजें होंगी, उसके हिसाब से तैयार रहिएगा। ये एक छोटा सा सजेशन था आप लोगों के फिजिकल के लिए, डेट इज इनफ। और भाई आगे जो है AWTPO की डिक्टेशन, HCM की टाइपिंग और CFT रहेंगी दोनों की, कब क्या हो सकता है। ये जो प्रीवियस हमारे स्टेजेज हुए थे जब हमारी वैकेंसी हुई थी 2022 के अंदर, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो भाई देखो, जैसे 8-9 सितंबर तक फिजिकल रहेंगे, तो भाई मोस्ट कॉमनली है कि 1-1.5 महीना तो आप लोगों का कुछ होगा नहीं बाद में। ठीक है, देन आफ्टर ही आप लोगों का जो है मेंशन किया जाएगा कि HCM के ये कैंडिडेट जो है अपना टाइपिंग के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, और ये कैंडिडेट जो है आपके डिक्टेशन के लिए किए गए हैं AWTPO के। ठीक है, चलो AWTPO की बता देता हूँ। AWTPO की डिक्टेशन पहले हो जाएगी HCM की टाइपिंग से। ठीक है, और जब HCM की टाइपिंग होगी, जब तक लगभग लगभग आप लोगों का AWTPO टाइपिंग प्लस CFT टेस्ट हो जाएगा, एंड देन सबसे लास्ट में आप लोगों की HCM की जो CFT रहेगी। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स कब क्या चीजें ये हो सकती हैं, सितंबर और हाफ अक्टूबर तक आप लोग मान के चलो कि भाई ये चीजें जो है रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा कि ये कैंडिडेट AWTPO में डिक्टेशन के लिए है, ये HCM में टाइपिंग के लिए है। ठीक है, हाफ या मिड अक्टूबर तक आप लोग ले के चल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज कर सकता हूँ कि भाई नवंबर लास्ट, ठीक है, नवंबर लास्ट या 20 नवंबर के आसपास आप लोगों की ये चीजें कंडक्ट हो सकती हैं, या AWTP डिक्टेशन हो या HM की टाइपिंग हो। और जो डिक्टेशन और टाइपिंग प्लस CFT AWTPO, और HM की टाइपिंग प्लस CFT, इन दोनों के बीच का गैप लगभग 20 से 25 दिन हो सकता है, अप्रोक्स 1 महीना भी हो जाए। क्योंकि जो जो स्टेज होती जाएंगी उसके बाद उस स्टेज का रिजल्ट आएगा कि फर्दर स्टेज के लिए ये कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं, जो डिस्क्वालीफाई होंगे या क्वालिफाई होंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये सब है। अभी भी आप लोगों को टाइपिंग के लिए मिल रहा है मेरे हिसाब से, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। ठीक है, टाइपिंग के लिए HU वाले कैंडिडेट को अभी भी लगभग 3.5 महीने आप लोगों के पास हैं। आज भी मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ और ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और डिक्टेशन के लिए लगभग 3 महीने आप लोगों के पास है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। CFT के लिए अप्रोक्स अप्रोक्स दोनों वैकेंसी में 4 महीने आप लोगों के पास है। ठीक है, और आप लोग जानते हो CFT कोर्स हमारा कंटिन्यू है भाई। कल मैंने जो है वो क्लास भी उसकी दोबारा से स्टार्ट कर दी है।
HCM टाइपिंग भी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा, उसके अंदर भी रेगुलर मैं कंटेंट जो है अपडेट कर दूंगा। चलो अभी मैं बताता हूँ सबसे डिफिकल्ट स्टेज क्या रहती है। देखो सबसे आसान आप लोगों को लग रहा होगा कि AWTPO की जो डिक्टेशन की स्टेज है वो सबसे आसान स्टेज है, लेकिन भाई पिछली बार उसके अंदर भी कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई थे। अगर आप देखोगे, मैंने हालांकि पहले वीडियोज में दिखा रखे हैं, लेकिन परसेंटेज हालांकि कम है, यानी कि 10 से 15% ही डिस्क्वालिफिकेशन के वहां पे जो है चांसेस बनते हैं, 10 से 15% कैंडिडेट के, क्योंकि कुछ को हिंदी लिखने में या सुनने में भाई सबके अपने अपने इशू होते हैं, और जो अजीबोगरीब तरह के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, कुछ आप लोग समझते हो, तो इन स्टेजेस में उन लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, और अगर सबसे डिफिकल्ट बात करूं तो सबसे डिफिकल्ट है HCM की टाइपिंग। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि भाई टाइपिंग अगर आपकी 60 भी है, 60 की भी स्पीड है, तो आप ये मान के मत चलना कि भाई आप कुछ भी कर जाओगे, क्योंकि भाई वो एक प्रेशर झेलने वाली चीज है। 10 मिनट का खेल है, लिमिटेड टाइम है, तो दिमाग घूम जाता है जब 10 मिनट के अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस देनी होती है। 10 मिनट के अंदर आप लोगों के 25 नंबर डिसाइड करते हैं, आप लोग क्वालिफाई भी करोगे या नहीं करोगे, सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर 1% भी इश्यू होता है तो भाई दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि 10 मिनट बहुत कम टाइम है, रिकवरी का ऑप्शन बहुत ही कम है भाई। इसलिए HCM की टाइपिंग काफी डिफिकल्ट है। मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई सबसे पहले आपका जो माइंड माइंड है और कंसंट्रेशन लेवल है वो अगर प्रो लेवल का है, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग ये मान के चलना कि भाई 10 मिनट की जगह आप लोगों के पास 8 मिनट है, तो शायद थोड़ा सा आप लोगों को फायदा रहे। हालांकि ये सब चीजें मैं टाइपिंग ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, कैसे क्या कुछ चीजें काम करती हैं। और इस सिचुएशन में भी आप लोग घबराना मत। अगर आपकी 60 की स्पीड है, 65 की है, 55 की है, अगर आपके पास 6 मिनट भी है, 6 मिनट भी अगर आपको मिलते हैं, तो आप 21 नंबर के आसपास अपने नंबर लेके आ सकते हो, अगर आप पीसफुली काम करते हो। अगर हड़बड़ाओगे तो भाई आप लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाए, मिस्टेक ज्यादा होंगी, मिस्टेक जितनी ज्यादा होंगी स्पीड उतनी घटती आ जाएगी। वन मिस्टेक मतलब 1 वर्ड पर मिनट डिडक्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा डर किस स्टेज का है? सबसे ज्यादा डर आप लोगों के अंदर है CFT, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, दैट इज कॉमन फॉर बोथ AWTPO एंड HCM एग्जामिनेशन। एंड कुछ कमांड्स आप लोगों के जो है नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, और पहले भी हमारा जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी वही कमांड थी, और जो एग्जाम है और जो वहां पे जो पूछी जाती है कमांड बिल्कुल एज इट इज वैसी ही रहती है, इन्हीं कमांड्स के अंदर से आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को उनके अंदर आपकी पूरे जो है कैसे मैनेज करना है, उनसे थोड़ा सा हार्डर लेवल भी आप लोगों को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा भी हो जाता है, पेज के अंदर कुछ लिखा है, लेकिन हो सकता है कि भाई बनाने टेस्ट बनाने वाले पे ही मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बाद में होल्स में अनाउंस किया जाता है कि इस मिस्टेक को आप लोग ऐसे लीजिए या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो उस टाइम पे भाई आप लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो, आप एक पेज के हिसाब से बिहेव करते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्की आप लोग जो मान रहे हो सेफ्टी मान रहे हो, क्योंकि ये आप आज तक ज्यादा मतलब प्रचलन में रहा नहीं है, आपने ऐसा कोई टेस्ट दिया नहीं है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे अप्लाई करके देखना। आप लोगों ने क्या वही मैथ रीजनिंग जीके कॉमन एग्जाम की प्रिपरेशन करते आ रहे होगे, जिसने क्वालिफाई किया CGL दे रहा होगा, CHSL दे रहा होगा, बस इसी वजह से आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। और इन टेस्ट की वो भी नहीं है कि भाई आप लोगों को MS वर्ड, MS पावरपॉइंट या MS एक्सेल इनका जो पूरा एक्सपर्टाइज चाहिए, नहीं, वो लिमिटेड कमांड्स और उन्हीं का जो है ऑफिस ऑफिस के अंदर यूज होता है, या डेली लाइफ के अंदर उन्हीं चीजों का यूज होता है, वही पूछी जाती हैं। ठीक है, वो सब भी भाई कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो चलाया हुआ है मैंने AWTPO और HCM, हालांकि बेसिक्स दोनों के सेम रहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट की तो टेस्ट दोनों के अलग अलग रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पे 20 कमांड्स आने वाली हैं HCM के अंदर, और 10 कमांड्स आने वाली है AWTPO के अंदर। तो CFT का लेवल भी HCM के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि HCM में क्लरिकल काम ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू AWTPO। ओवरऑल देखा जाए तो भाई आगे की आने वाली स्टेजेस HCM वालों के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाली है एज कंपेरिजन टू AWTPO, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में अपने हिसाब से, यानी जो एग्जाम की डिमांड है वैसे पॉइंट टू पॉइंट काम करोगे, तो आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। और मैं यही चीज बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, वो यूट्यूब हो जिस लेवल तक मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ, या मेरा जो है पेड कोर्स हो, उसमें देखो ऐसा होता है भाई पेड कोर्स में एक तो सभी कैंडिडेट्स होते हैं कि थोड़ा सीरियसली काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी वो चीज लेके आने लगूँ तो भाई 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, उसके बाद देखना बंद कर दोगे। और सेकेंडली मैं एक साथ वो कंटेंट अपलोड भी नहीं कर रहा था टाइपिंग का, बीच बीच में गैप देना जरूरी है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जब टाइपिंग से 1 महीना पहले डेट आएगी उस टाइम पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी उन चीजों की, उस टाइम पे मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो भाई डिफिकल्ट तो देखो सब है, AWTPO डिक्टेशन आसान है, HCM की टाइपिंग भाई खेला कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। और सेफ्टी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के नॉर्मल यूज में ऐसे कोई टेस्ट आए नहीं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन यहाँ पे हो रहा है।
ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और प्रिपेयर करवाने की गारंटी। देखो वैसे आप लोगों की इच्छा है, मैं कोई ना ही आपसे फोर्स कर रहा हूँ, ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों की इच्छा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है। और अगर बता रहा हूँ तो मुझे उस चीज का पता है तभी बता रहा हूँ, और मैं आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। डेट इज वाई मेरी एप्लीकेशन है टॉपर एक्सप्लेन, वहाँ पे आप लोग इजिली CFT एक्सेस कर सकते हो, टाइपिंग एक्सेस कर सकते हो, AWTPO के तीनों कोर्सेज एक साथ एक्सेस कर सकते हो आप, डिक्टेशन का हो, टाइपिंग हो या जो भी हो, ठीक है। सभी आने वाली स्टेजेस के लिए मैं आपके साथ हूँ। और भाई स्टेज की प्रिपरेशन करवाना मेरी गारंटी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की हर एक स्टेज की प्रिपरेशन करवाने की जो पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और हो भी जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपके ओन टिप्स होंगी। देखो जरूरी ये नहीं है CFT हो या टाइपिंग हो कि आपको भाई 70 की स्पीड होनी जरूरी है, या CFT के अंदर आप लोगों को तीनों में एक्सपर्टाइज होनी जरूरी नहीं। जो चीज जिस तरीके से आएगी, जिस तरीके से टेस्ट कंडक्ट होगा, जिस तरीके से पूछी जाएगी, उस सिचुएशन में आप लोगों पे जो चीजें हों वो ऑन टिप्स हों, तभी काम कर पाओगे। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है ना, तो आप लोगों का जो दिमाग का जो होता है ना कि भाई वर्किंग प्रोसेस, अगर वैसे नॉर्मल अगर 60-70% एक्टिवनेस है, जब एक टाइम लिमिट लगती है तो वो 20-30% एक्टिवनेस पे आ जाता है। इसलिए अगर ऑन टिप्स जो चीजें होंगी तो उनको एक्सेस करने में दिमाग को दिक्कत नहीं होगी। तो बेटर ये है लिमिटेड चीजों को ऑन टिप्स करना एज कंपेरिजन टू सारी चीजों को सीखने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो भाई इस हिसाब से है, अपना कंटिन्यू बने रहिए। एंड मुझे पता है ज़्यादा इस वीडियो में मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहने वाली वीडियो, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट है, 3-4 हज़ार AWTPO में है, 3-4 हज़ार शायद HCM के अंदर है, तो कितने ही देख लेंगे। खैर जितने भी देखें मेरी चीज़ को समझना आप लोगों को हेल्प होगी, और लास्ट तक ये वीडियो आप लोगों के लिए इस तरीके से आती रहेंगी, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को परस्यू करना है। जय हिंद, टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।